राम राम दोस्तों। मंथन, ये विचारों का समंदर जो अपने हर एक इंसान के अंदर है दोस्तों, इन सब विचारों के अंदर निकलने वाले सवालों का जवाब एक ही है, भगवान कृष्ण। और कृष्ण के साथ अपनी रिश्तेदारी, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप आगे बढ़ाइए, विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे बाजू में बैठे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको भी ये फील आएगी, क्योंकि जैसे हमारे इंसान की फितरत है कि भगवान सामने आके खड़े हो जाए तो हम लोग आई कार्ड मांगेंगे। तो हम हमारे सामने तो वो आएंगे नहीं, वो हमें अपनी फीलिंग अवश्य करवाएंगे। दूसरी बात दोस्तों कि मंथन के अंदर एक ऐसा कंपैरिजन मेरे सामने आया जो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, मनुष्य का शरीर जैसे जिस लेवल पे हम लोग कचड़े अंदर डालते हैं उस हिसाब से प्रदूषित होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी प्रदूषण की मात्रा शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो बीमारी कहीं ना कहीं शुगर, कैंसर, स्किन डिसीज भयंकर बीमारी के रूप में बाहर आ रहा है, जिसको रोकने के लिए हमारे पास डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर भी कितने हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यही बीमारी को हम डाइवर्ट करें, यही बीमारी को हम डाइवर्ट करें इंसान के शरीर की बजाय धरती के ऊपर देखें, तो धरती को भी हमने इतना नुकसान पहुंचाया है कि आज वहाँ से जो अन्न निकल के आता है वो भी बेसिक केमिकल वाला है। तो यानी जो नुकसान हम धरती को पहुंचा रहे हैं, वही नुकसान वाला खुराक वो हमें वापस दे रही है। यानी बीमारी का जड़ जो है वो हम ही है। और मेन थिंकिंग, आप ज़रा सोचो कि कितनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जहर हम लोग समंदर के थ्रू, गटर के थ्रू खेतों में भी डाल रहे हैं, खेती को भी आजू बाजू से ख़राब कर रहे हैं। हम लोगों ने इतने ड्रिलिंग कर दिए हैं पानी निकालने के लिए, तो आप देखिए कि ज़मीन को जैसे छलनी कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनसे तो आपको जो भी लगे, पर मुझे तो ये लगता है कि भूकंप आने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप और हम छलनी के ऊपर खड़े नहीं रह सकते हैं ना। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हम लोग हमारी धरती को, हमारी सृष्टि को, हमारी पृथ्वी को डैमेज कर रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए एक ही उत्तम रास्ता है, भागवत गीता। आप भागवत गीता के अंदर से बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, मुझे भी एक रास्ता मिला है, मैं भी वो रास्ते के ऊपर आगे काम करना चाहता हूँ और काम कर रहा भी हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं वो हाई लेवल पे काम कर सकूँ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई शेयर करूँ ग्रुप के एनजीओ के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो वो भी मैं प्लान करने का तैयारी कर चुका हूँ कि भाई बड़े लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट और होगा। बाकी ये बात पक्की है कि आने वाले फ्यूचर में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम काम पे लगेंगे दोस्तों। उसके बाद वापस हमारे ऊपर पॉल्यूशन नाम का जो राक्षस है, जो नेगेटिविटी है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी।
जैसे हम लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही हमें हमारी पृथ्वी का, हमारी सृष्टि का, हमारी धरती का ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे पानी का ध्यान रखना है, हमारे वायु का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है दोस्तों, क्योंकि उसमें भी करप्शन बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक गवर्नमेंट अपने लिए 100% काम नहीं कर पाएगी। आज देखो, मुझे याद है कि मैं 25 साल पहले की बात बताता हूँ। 25 साल पहले जब हम लोग टीवी देखते थे तो टीवी में एडवर्टाइज आती थी, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है और सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अब सोचो दोस्तों, 25 साल से वो एडवर्टाइज अभी तक चली रही है। तो गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग के पीछे खर्च कर लिए और हम लोगों ने खर्चा करने के पीछे दबा के बड़ी कंपनी, ये लिकर और सिगरेट बनाने वाली, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को छोटे से बड़ा कर दिया। और कितना बड़ा किया, उसका फिगर, उसका डिजिट, उसका नंबर आप शेयर बाज़ार के ऊपर जाके देख सकते हो। हर एक कंपनी का डेटा बीएससी एनएससी के ऊपर मौजूद है कि क्वार्टरली कितना टर्नओवर किया है। दोस्तों, हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं। विदेशी कंपनी, हमारे किसान को तो हम घंटा दे रहे हैं दोस्तों। विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आके सालाना 1-1 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1-1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करके और पूरा मार्जिन दबा के लेके जा रही है। 3 रुपये की कोल्ड ड्रिंक 13 रुपये में बेच रही है, और हम किसान के पास 20 रुपये के केजी नींबू को भी 17 रुपये और 15 रुपये में मांग रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी सोच कितनी घटिया है ना, उसको दिखाता है। राम राम दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अंदर ऐसे सवालों के समंदर को रोके नहीं, उसके जवाब ढूंढे दोस्तों। राम राम दोस्तों।